In the previous lecture, we have studied about law of conservation of mass that comes under law of chemical combination. In today's lecture, we are going to study the next law of chemical combination, that is law of constant proportion. Now let us see what is law of constant proportion. Law of constant proportion was given by Proust, Joseph Proust, in 1779. Now what does he did? He performed the experiment and tried to analyze. उसने क्या किया? Analyze किया chemical composition. Chemical composition in the sense कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो उसने फाइंड करने का ट्राई किया. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स में उसने हर एक एलिमेंट्स का कितने परसेंटेज प्रेजेंट है वो ट्राई किया. तो जब उसने वो ट्राई किया तो उसे क्या ऑब्जर्वेशन मिला? उसके ऑब्जर्वेशन उसे ये मिला कि हर एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है. इन ईच compound the elements composition is fixed, or you can say the element is constant present in a compound. So based upon his observation, he gave us a law that is known as law of constant proportion, or you can say law of definite proportion. Now what does this law states? This law states that a chemical compound always consists of elements combined together in the same ratio, independent of the method by which it is prepared or the source from where it is obtained. ये लॉ आपको क्या बोलना चाहता है स्टूडेंट्स कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कंबाइन करते हैं उनके सेम प्रपोर्शन बाय मास से. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग यू वाटर. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. नाउ वाटर हम लोग वाटर कैन बी अ टैप वाटर ऑल्सो, अ मिनरल वाटर ऑल्सो. डज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर चेंज? नो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. फॉर्मूला क्या है केमिकल फॉर्मूला का? वाटर का H2O. तो उसमें हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? हाइड्रोजन इज ऑलवेज 2 टाइम्स एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1 टाइम. सो जब तुम उसका परसेंटेज रेशियो फाइंड करोगे सैम्पल कॉम्पोजिशन का तो आपको दोनों जगह पे दैट इज टैप वाटर हो या फिर मिनरल वाटर हो आपको उनका परसेंटेज सेम ही मिलेगा. दैट मीन्स वॉट एवर द सोर्सेज द एलिमेंट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ कंपाउंड. समझ में आया व्हाट डज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सेज? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर टैप वाटर ले रही हूँ या फिर रेन वाटर ले रही हूँ, दो वाटर को डिकम्पोज कर रही हूँ, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन कर रही हूँ, तो मुझे 2 टाइम्स हाइड्रोजन मिलेगा और 1 टाइम ऑक्सीजन ही मिलेगा. राइट, दिस इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. So make the law, write the law and understand the law. Now, this was law of constant proportion. अब law of constant proportion के basis पे हमको question कैसे आते हैं? They asked you the type of question कि justify whether this follow law of constant proportion or not. For example, if I am saying you hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. आई एम सेइंग यू कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 1:8 बाय मास के रेशियो में, ठीक है, टू फॉर्म वाटर. व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 grams ऑफ हाइड्रोजन गैस? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of oxygen? अभी 1:8 मतलब हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के सामने आपको कितने ग्राम चाहिए? यू रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के सामने आपको कितना चाहिए? x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ठीक है, इतना करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे. सो 8 इंटू 3 क्या होगा? कितने ग्राम्स मिलेगा? कितने ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए आपको? 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट लेट अस मूव टू, हाँ, अब आपने ये जो 2 लॉज पढ़े
दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे आपको क्या पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉज है, तो ये आपको ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैटर जो है, एलिमेंट्स हो गया, वो एटम्स हो गया, दे आर नथिंग बट मेड अप ऑफ माइन्यूट यूनिट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ये आपको ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है। अब नेक्स्ट आपका आया atoms and atomic theory of matter. Now what does atoms and atomic theory of matter means? This was put forward by the scientist that is John Dalton. The theory of indivisible particles, you can say, which was also known as atomic theory, given by the scientist John Dalton. Now before going to John Dalton theories, let us go to the history of some atoms. The idea that matter, padarth, can be divided and subdivided was considered long back in India and Greece. ठीक है, हम मैटर को पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आइडिया ऑफ इसका डिवीजन या फिर सब डिवीजन बहुत लॉन्ग बैक से चल रहा है, इंडिया में भी और ग्रीस में भी। महर्षि कंट was a great Indian sage and in the Vedic period. According to him, if a pure substance is broken down into smaller pieces, महर्षि कंट के अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग ये स्मॉल प्योर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे पीसेस में, एक स्टेज आ जाता है जहां आप उसको और डिवीजन नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर भी फाड़ रहे हो, यू टेयर द पेपर, यू कंटिन्यूसली टेयर इट, वंस अ पॉइंट इज कम, एक पॉइंट आ जाएगा जहां वो आप पेपर को फाड़ नहीं सकते आगे। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते रहे तो एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जहां हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। He called the ultimate smallest particle of any pure substance as अणु, अणु in the sense smallest particles, ठीक है। Each अणु of a substance that has same properties, सब जितने अब उस particles को डिवाइड किया गया उनकी properties क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि वो एक ही प्योर सब्सटेंस से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। He further believed that each अणु may be made up of two or more still smaller particles. He called this particle as परमाणु, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये अणु जो है वो और आगे स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, उसे बोला परमाणु। अकॉर्डिंग टू हिम परमाणु मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। महर्षि कंट ने क्या बोला कि जो परमाणु है उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल, ठीक है। Some Greek philosopher around 400 to 500 BC believed that matter is composed of tiny particles which cannot be divided. This was the Greek philosopher Democritus. This was the Greek philosopher Democritus called such tiny particles atoms. He gave the word atoms. In Greek, the atomos means uncut. मतलब आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। So now this was a great scientist Dalton. So we are going to study Dalton's atomic theory. Very important for exam point of view also. Direct questions. Give that what are the postulates of Dalton's atomic theory. You have the textbook question में भी आपके पास पीछे एक question है. What are the postulates of Dalton atomic theory? Now pay attention. The major postulate of Dalton atomic theory was all forms of matter, solid, liquid or gas, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड या फिर मिक्सचर आप बोल सकते हो, दे आर नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ मैटर, आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। किसके बने हुए हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज एटम्स। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोनस मीन्स अनकट और यू कैन से इनडिविजिबल। तो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज व्हाट, all the matter is made up of very small particles called atoms, the first postulate. Next postulate, atoms can neither be divided nor be destroyed. This we have studied. Now they can ask you which postulate in Dalton atomic theory relates to the law of conservation of mass. This postulate relates with law of conservation of mass. Atoms can neither be created nor be destroyed. Next, atoms are of various kinds. There are as many kinds of atoms as are elements. मतलब atoms बहुत different kinds के हो सकते हैं। जैसे हम लोग ने atoms
आर एज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट से ही एटम्स बने ना, एलिमेंट्स को ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एटम्स बनेगा। तो एटम्स भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर उसको डिवाइड करने जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम बनेगा, क्लोरीन एलिमेंट को अगर देखा जाएगा तो क्लोरीन एटम बनेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। All atoms of given elements are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एक एलिमेंट का एक एटम लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन में से ही हाइड्रोजन के एटम्स लिए जाए, हाइड्रोजन में से ही मैंने हाइड्रोजन के दो एटम्स को डिवाइड किया HH, सो दे आर सेइंग कि इनका मास भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, उनका साइज भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से उसके एटम्स डिवाइड हो गए हैं। ये डेल्टन ने बोला था। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है, वो हम आगे देखेंगे। Atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties. अब क्या बोला कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लिए गए तो उनका साइज भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैंने कार्बन की बात की और मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो उनके अगर एटम्स लिए तो दे विल बी डिफरेंट इन साइज, दे विल बी डिफरेंट इन मास ऑल्सो। ओके, दिस वॉज दिस लॉ, दिस डेल्टन पोस्टुलेट सेइंग. Last was atoms cannot be divided, that is atoms cannot be further divided into simple particles. He said that. So this was the postulates of Dalton atomic theory put forward by him in 1808. ठीक है, अब इसका क्या हो गया, इसके ड्रॉबैक्स क्या आ गए, ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैंने आपको बोला ना, आगे ही मैंने आपको बोला कि इसके ड्रॉबैक्स भी थे डेल्टन्स के। अब डेल्टन्स के ड्रॉबैक्स क्या थे? According to Dalton atomic theory, an atom is the smallest discrete and indivisible particle. डेल्टन ने, ये लास्ट पॉइंट ही था हमारा, लास्ट पॉस्टुलेट था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट जब आगे उसकी स्टडी की गई सॉरी, जब आगे उसकी स्टडी की गई तो एटम्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. Atoms can be divided into subatomic particles, and that subatomic particles were known as neutrons, protons and electrons, which we are going to study in the chapter 4, structure of atom. Okay, so पहला ड्रॉबैक मतलब फेलियर। ठीक है, कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, आगे उसका वो जो पोस्टुलेट था उसका एक वो मिला। नेक्स्ट, Dalton also theory says that all atoms of an element have exactly same mass. अभी जैसे आपको मैंने डेल्टन का पोस्टुलेट का पॉइंट बोला था कि अगर आप एक ही हाइड्रोजन एलिमेंट्स के दो एटम्स लोगे तो उनका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं, बट एक ही एटम्स के डिफरेंट मासेस भी पॉसिबल है, उसे बोला जाता है आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन के दो ले रही हूँ तो हाइड्रोजन कैन डिफर इन देयर एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास हो सकता है 1, इसका एटॉमिक मास हो सकता है समथिंग 2. So that are known as isotopes, having same atomic number but different atomic masses. An atom of same element having same atomic number but different atomic masses. This is known as isotopes. So again a drawback. ठीक है, क्योंकि डेल्टन ने क्या बोला था, अगर हम एक एलिमेंट का एटम्स ले रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम्स शुड हैव सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अभी हमने जस्ट देखा कि उसका ड्रॉबैक मिला। जैसे हाइड्रोजन के अगर दो एटम्स ले रहे हो आप तो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, और जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स. अगेन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल. Next drawback, third drawback, atoms of the same elements having different masses are called isotopes. उसने क्या बोला, जो atoms of same elements है having different atomic masses, as I said you, are called isotopes. ये drawback इसी का continuation में था. Next, according to Dalton atomic theory, third drawback, the atoms of different elements should have different masses. राइट, उसने ये बोला था कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो तो उनके एटॉमिक मासेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास, दैट आर नोन एज आइसोबार्स. फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन, they both have same atomic mass, that is 40-40.
दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो दोनों का एटॉमिक मास भी डिफरेंट होना चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट आगे जाके जब देखा गया, फाइंड किया गया, तो दो एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक मासेस भी हो सकते हैं, सॉरी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक मासेस भी हो सकते हैं, उन्हें बोला जाता है आइसोबार्स। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन आवर फोर्थ चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So for today, Dalton atomic theory, is it clear to you? Next class we are going to study about atoms, and हम अब atoms के बारे में डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. So note down the notes, and if you have any doubts just ask. Thank you.